एक पेट मारे थे, एक सीने में, दो जगह गोली मारे थे। और मारे थे, एक सीने हाँ, में मारे थे। गोली पार हो गई थी उसका पूरा। मैं उठा जब मेरा हाथ भीज गया था पूरा, अच्छा, पूरा खून से भीज गया। इसके बाद मैं रोने लगा वहीं पे देकर। जब नाम लिया मैं बोला ए अशोक, हमारे भाई के अमन मारा है। अरे भाई लालावा कहाँ था, घोड़ा वही पे गोलियां मारे होते मारे गाड़िया। दुश्मनी यही था, वो आंचल से प्रेम करता था वो साल भर से। और हम लोग क्या सोचते था जाने, तो अभी फिर हाल आरी बगल है, मतलब हंसी मजाक चलता है, तो हम लोग नहीं समझ पाया ना, हम लोग बोली भी नहीं। अच्छा, एक साल से प्रेम चल रहा था आंचल? हाँ, एक साल से प्रेम चल रहा था। निकल हम लोग। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जंगीपुर ग्राम सभा में है, जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत है। आप लोगों ने अभी देखा कि तमाम घटनाएं घटी जो है, तमाम पत्नियां जो है, जब से मुस्कान ने 15 टुकड़े किए उसके बाद से एक हमारे देश में एक रिवाज सा चल गया है कि तमाम पत्नियां जो है, जिस पति को साथ निभाने के लिए लोग 7 जन्मों की कसमें खाते हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन आज हमारे भारत देश की ऐसी ऐसी नारियां हैं, ऐसा ऐसा घिनौना काम कर रही हैं कि अपने पति को जो है जिंदा जिंदा जो है कटवा डाल रही हैं, गोली चलवा दे रही हैं। और हम जहां पर हैं, यहाँ पर छोटू जिनका नाम था, उनकी भी पत्नी जिनका नाम आंचल था, अपने प्रेमी के साथ मिल करके उनको गोली चलवा देती हैं। हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर गोली चलाई गई थी। ये उनके भाई हैं। क्या नाम है भैया आपका? बड़े लाल। बड़े लाल। उनका नाम छोटे लाल था। हाँ, उनका नाम छोटे लाल था। हाँ, ये वही जगह भैया जहाँ आपके भाई को मारा गया है? हाँ, यही जगह है, गोली चला है हमारे भाई के। इसके बाद यही मट्टी से उसका ब्लड तोपा गया है, सारा खून से सारा मट्टी वो लोग डाल दिए थे। हाँ, मट्टी डाल गया है यहाँ पे। कोई पता जो सोच रहे हैं तो लोग पता नहीं पाएंगे। निकले वहाँ पे हर चीज वहाँ पे खोद करके देखा गया थे। कल यहाँ सब मीडिया वाले सब आए थे, यहाँ पर देख सब गए। इसके बाद देख करके यहाँ से हमारे भाई के लाश वहाँ कर उठा के लेके ये लोग यहाँ से गए घर पे। वहाँ लिटाने के बाद वो लोग बोल दिए अरे मैं अपने दोस्त के मार दिया हूँ, तुम्हारा भाई नहीं है। अच्छा, तुमसे बोल रहे थे? हाँ, माँ से बोल रहे थे। मैं नहीं था, मैं काम पर था। निकल मैं भी सुना, अरे हम लोग नहीं थे। इसको पिताजी बोला अरे हमारे बेटे क्यों फंसा रहे। हम कहे यहाँ से हर जॉब हो सड़ी कि तुम्हारा बेटा हमारे भाई के पास 22 दिन हो गया आते हुए बाहर से, गुजरात से। उसके पाछे लगा इतना 50,000 भी खर्चा करा दिए दारू पीते हुए वक्त में। कौन लोग मारे थे? इसमें अमन मारे थे और अशोक मारे थे, और हमारे चाचे के लड़का के मौजूदी हालत नहीं हो था। निकल उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। निकल बाद में अगर मिला होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ। निकल वही लाद के यहाँ से ले गया था उसको। क्या दुश्मनी थी, क्यों मारे? दुश्मनी यही था, वो आंचल से प्रेम करता था वो साल भर से। और हम लोग क्या सोचते था जाने, तो अभी फिर हाल आरी बगल है, मतलब हंसी मजाक चलता है, तो हम लोग नहीं समझ पाया ना, हम लोग बोली भी नहीं। अच्छा, एक साल से प्रेम चल रहा था आंचल? हाँ, एक साल से प्रेम चल रहा था। निकल हम लोग सोचा हंसी मजाक चल रहा जाने दो। फिर हाल अगल बगल का पड़ोस है, छोटा है, कोई बात नहीं है। निकल बाद में पता चला वो बड़ा है साला। निकल हमारा भाई थोड़ा मजबूरी में पड़ता था, वो बोला जान दो अभी, चलो घर इसको बताता हूँ, उसको छोड़ देंगे नैहर, वहाँ पर ही रहेगा 2-4 महीने। जब उसको खर्चा घटेगा तब उसको बताऊंगा, उसको माँ बाप फोन करेंगे। प्रेमी से मांगो। हाँ, प्रेमी से जाओ मांगो, जैसे करते हो। तो यही सब बात है। अच्छा, इसी को लेकर के जो है आपके भाई को जब यहाँ पर आप आते हैं देखते हैं, तो आपका भाई यहीं पर? हाँ, मेरा भाई यहीं से लिटाया गया था। पहले हमारे भाई गोली मारते वक्त यहाँ से लेकर वो लोग दवा खाने गए, उसका गोली निकलवार करके इसके बाद यहाँ से फिर वो लोग लेकर आए उलारे। इसके बाद पता चले के बाद वही लोग जो गोली मारे थे वही लोग ले गए हमारे घर पे लेटा करके। उल्टा बेरी बोल रहे थे अरे मैं बहुत दूर का दोस्त है, मार के मैं लाया हूँ, इधर ही रख दिया हूँ तुम यहाँ दरवाजे पे। वो बोला क्या भुंडा, ऐसा क्या बोला है? मेरा दोस्त था जिगरी, इसको मैं मार के मट्टी दे रहा हूँ। मैं चला वहाँ से वो फरार हो गया, अपने घर से मट्टी दी, हमारे घर नहीं आया, अपने घर से मट्टी दे करके वो साला फरार हो गया। जब आप अपने भाई को देखे होंगे खून से, यहाँ पर वो खून देखे होंगे, तो कहीं न कहीं से आप भाइयों में कोई नहीं मौजूद था। अच्छा, यहाँ पर कोई था नहीं? यहाँ पर कोई नहीं था। गांव के आदमी लेके गए थे मट्टी। यहाँ से गांव वाले? हाँ, गांव वाले बहुत भीड़ थी, हम लोग देखे थे, बहुत भीड़ थी, मगर हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे चाची हुई है, हम लोग सोचे थे डार सार गिरी होगी, पेड़ तो है ही। हम लोग इसीलिए हम लोग वहाँ से चले गए थे। मगर जब आए हम जाने लगे थे सोने के लिए, अमन हमको बताया कि तुम्हारे चाचू को
कोई मार दिया है। अपना नाम नहीं ले रहा था मगर बोल रहा था कि कोई मार दिया। जब उनकी मम्मी, हमने सुना कि उनकी अम्मी बोल रही थी कि अरे हमारे बेटा मट्टी लेके आया, हमारे बेटा को मत बोलना, बताना मत कि हाँ हमारे बेटे ही मारा है, हाँ हमारे बेटों को बचाओ मत। उनको कोई मतलब जब हमने सुना कि हाँ उनकी मम्मी, उनके भाई का नाम प्रेम शंकर है, विद्या शंकर, अमन, वही लोग उनकी मम्मी, चारों लोग बात कर रहे थे। हमने सुना मगर हमारे चाचू मम्मी पापा कोई नहीं था। हमने नहीं बताया हाँ पापा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी उनकी अम्मी बता रही थे। मट्टी भी दिए, भगाया भी उनको। अच्छा, आप लोग भाई जो है, आप लोग प्रेम से आप लोग एक में ही थे क्या कि अलग थे? नहीं, हमारा भाई अलग है थोड़ा, हम लोग तो एक ही में थे, दोनों भाई एक ही में थे। और इसके बाद वो भाई हमारा सब खान पीन एक ही में होता था, खाली चूल्हा अलगे था और सब देखभाल हर चीज सब एक ही में होता है। अच्छा, जब भाई का खून देखे होंगे, कभी आप लोग साथ में खेलते थे, बचपन याद आती होगी, कितना प्रेम था भाइयों में? हमारे भाइयों में तीनों में बहुत प्रेम था, बहुत हर चीज जो हम लोग कहते थे वही वो करता था। अच्छा। हमारा भाई बहुत अच्छा था, किसी से झगड़ा मार नहीं करता था, लेकिन अगर हमको कोई अगर दिक्कत करता था वो बहुत अपनों के बहुत बोलता था, चलो उसको बताता हूँ मैं। मतलब अगर कोई आप लोगों को कुछ करता था तो आगे आकर के खड़े हो जाते? वो खड़ा होता था, पहले मेरे से लड़ो, उसके बाद वो हमारे भाई से लड़ो। एक बातें आपको सोच करके आंसू आ रहे हैं कि आपका भाई बोलता है कि भैया मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ। कैसे बोले थे आपको? वो हमारे भाई बोला था भाई हमारा बोला आज 22 तारीख सुबह में मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, इसके बाद और भाई तुम गाड़ी मत ले जाना, तुम काम पे पैदल चले जाओ। ठीक है। इसके बाद और मैं काम पे चला गया और 12 बजे खबर गए थे हमारे भाई के लोग मार करके ही स्थल पर से। आप समझ नहीं पाए कि मेरा भाई बोल रहा दूर चला जाऊंगा? हाँ, मैं समझ नहीं पाया हमारे भाई कैसा होगा। नहीं, मैं काम पे मैं जाता नहीं, 20 दिन जैसे बैठा था उसे एक दिन और बैठता मैं। भाई को शक था क्या कि वो लोग आज मार देंगे हमको? मतलब एक दिन वो पहले वो लोग बोला था, भुंडा सुखो बोला था आज वहाँ बर्थडे है, आज वहाँ पे बर्थडे के दिन गोली चलेगी। हम लोग नहीं समझ पाए हमारे भाई के ऊपर ये गोली चलेगी। हाँ, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाए। मैं बोला तो हंसी मजाक हो रहा, माला शादी विवाह में फायर होता है। तो मैं काम पे चला गया आशा करके, तो आशा कर चले गया काम पे। इसके बाद तब फिर वहाँ से हम लोग आए तो इधर ही देखा। समझिए कि उस भाई की बात जो है दिमाग में कान से निकलती नहीं है। भाई मतलब ऐसे आपसे बोले कि भैया मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ, वो बात मतलब कान में अभी भी गूंज रही है, ऐसे हमारा भाई कह रहा है। और इन्होंने ऐसा सोचा नहीं हुआ कि भाई मेरा इतना दूर चला जाएगा कि फिर कभी हम भाई को देख नहीं पाएंगे। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर इनके भाई को बहुत ही बेरहमी से लोग गोली से मार देते हैं। कितने जगह गोली मारे थे वो लोग? एक पेट मारे थे, एक सीने में, 2 जगह गोली मारे थे। और मारे थे, एक सीने हाँ, मारे थे। गोली पार हो गई थी उसका पूरा। मैं उठा जब मेरा हाथ भीज गया था पूरा, पूरा खून से भीज गया। इसके बाद मैं रोने लगा वहीं पे देखकर। जब नाम लिया मैं बोला अशोक हमारे भाई के अमन मारा है। इसके बाद उसका पिताजी बोला, अशोक के पिताजी बोला नहीं हमारे लड़के के नाम मतलब कहे, यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से दिमाग मत खराब करो, तुम्हारी लड़का हमारे भाई के पाछे 22 दिन से वो पड़ा है, उसको 50,000 के दारू फेरू पी के उसको बर्बाद कर दिया है। के बाद तब इसके बाद वो लोग हट गए, वहाँ से फरार हो गए लोग। आपके भाई की पत्नी को भी रखे थे वो लोग, पैसा भी जो आपके भाई से लूट रहे थे? हाँ, हमारे भाई से पैसा भी लूटा। वहाँ से दुकान गया, बाजार से पैसा निकलवा करके वो लोग पैसा भी लिए, वो लोग कितने निकाले नहीं पता है हमको। निकले सुनाई दे रहा था मोबाइल जमा है सर्विस लाइन में, 10,000 निकल पैसा इसमें निकला है 50,000 रुपया वहाँ से। अच्छा, आपके जो भाई की पत्नी थी, कभी आपने अपनी आंखों से कुछ गलत काम करते हुए देखा? नहीं, मैं गलत काम तो नहीं देखा, अपने आँखी सामने नहीं देखा। ये देखा हूँ कि बातचीत होती थी। अच्छा, फिर हाल हाँ, तो मैं सोचा जान तो अभी घर के बगल में है तो इतना चलता है तो मान ला हाल चाल सभी पूछते हैं। जैसे तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं, प्रेमी के साथ मिल करके तमाम पत्नियां जो अपने पति को मार डाल रही हैं, तो कभी आपको संदेह हो रहा था कि मेरी भी जो है ये भाई की पत्नी हमारे भाई के लिए जान खतरा बन सकती है? कभी ऐसा? गुजरात में जब हम माँ बेटे हम गए थे इसको संभालने के लिए, बच्चा था पेट में, तो झगड़ा उगड़ा होता था तो बोल देती थी चलो
मैं कभी मरवा दूंगा, पिटवा दूंगा, ऐसा वैसे करवा दूंगा। लेकिन हम लोग फिलहाल नहीं ऐसा अपने ऊपर नहीं लिया। मैं सोचा जाने तो अभी तो हंसी मजाक में हो रहा, सभी बोल देते हैं कि तुमको मरवा दूंगा, ऐसे पिटवाने के लिए। ऐसा फिलहाल कोई नहीं बोलता है, लेकिन उसके अंदर तभी मैं कुछ समझा था ये कभी हो सकता है घटना। निकल फिर हाल पे मैं दिमाग पे नहीं लाया, एक कान से मैं सुना, एक कान से उड़ा दिया। मैं बोला ऐसा नहीं होगा, लड़की बिना मतारी बाप का है, इसको हम लोग बेटी मानता हूँ, चलो उसको अच्छे से मम्मी पापा नहीं हो? हाँ, इसको मम्मी पापा नहीं है तो हम लोग बेटी मानता हूँ, चलो जान इसको अच्छे से रहेगी। ये छोटा भाई के हमारे बीवी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा भाई पैसा कमा रहा है बढ़िया से, वो अपना घर परिवार चला रहा है। मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, मान ला 700 रुपये पाता हूँ, राजगिरी काम करता हूँ। इसीलिए मैं बोला जहाँ दो बाहर रहेगा अपना। अभी मेरा घर दुआर नहीं बना, पानी की मेरे पास साधन भी नहीं है। पानी साधन वो करने वाला था 22 तारीख की। फिर हाल में हमारा भाई मारा गया, लेकिन वो लोग पैसा उसको मारे के बाद पैसा वो ले चुके थे पैसा। और 28,000 का उसके वासलेट था हाथ में, और चैन भी था। चैन तो चानिक था, निकल सोने का 28,000 का वासलेट था। सब लोग ले लिए पूरा, सब मतलब मारने के बाद छीन भी लिए, सब छीन लिए लोग। जिस खूनी हालात में इन्होंने भाई को देखा होगा, मतलब कि वो नज़ारा जो है, रात में आप सोते होंगे तो भूल नहीं पाते होंगे वो भाई का। हम लोग सोते भी नहीं रात में, वो खौलता रहता है हमारे सबको पेट में हर चीज़। अब समझिए कि एक भाई जो है, एक पेट से जो पैदा हुए हैं, एक स्तन का दूध पिया तीनों भाइयों ने। आज उन्हीं भाइयों में से एक भाई को जो है बगल के लोगों ने छीन लिया, और घर का ही परिवार जो है कातिल बना। इनकी जो मतलब कि भाई की पत्नी थी जो है बगल से प्रेम करती हैं, और प्रेम करने के बाद उनका प्रेम इतना परवान चढ़ता है, इतना इसका भूत चढ़ता है कि वो अपने पति की ही जान ले लेती हैं। जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह पर जब भी आएंगे तो आपको अपने भाई की याद आएगी कि वही बाग है, वही जगह है जहाँ पर हमारे भाई को मारा गया था। हाँ, यहाँ आएंगे तो हमारे भाई के ख्याल होगा। हम लोग बाथरूम इधर ही करने आता हूँ, रोज डेली आता हूँ। आज में पर डे हम लोग गांव के इधर ही सब लोग आते हैं, हवा बतास लेते हैं। और तो ख्याल होएगा तो हमारे भाई गोली है यहीं मारा गया है। ये तो आदमी हाँ, भाई का चेहरा यही भाई का हमारा चेहरा अच्छा था पूरा, और ऐसा गांव में चेहरा नहीं था हमारे भाई जैसा था यहाँ पे। तो ख्याल आए गया हमारे भाई को मारा गया है पूरा। जैसे आपका भाई तो मिल नहीं सकता, लेकिन इंसाफ के रूप में, न्याय के रूप में क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा हो कि आपके भाई की आत्मा को शांति मिले? मैं यही चाहता हूँ हमारे भाई जैसे मारा गया है ऐसे वो लोग भी मारा जाए, वो लोग भी ऐसे मारा जाए। फांसी दिया जाएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा, लोग गोली से मारा जाए, इनकाउंटर करा जाएगा। हम लोग तभी हमारे भाई के आत्मा के तभी शांति मिलेगा, हमको भी शांति मिलेगा। ये लोग दौड़ा के ऐसा मारा जाएगा तभी ठीक है, नहीं तो ये लोग ऐसे नहीं मारा जाएंगे तो ये लोग बार बार ऐसे और भी घटनाएं करेंगे, आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। गुंडागिरी में लोग कोई नहीं ये लोग को कह पाएंगे। इसीलिए ये लोग के जितना जल्दी हो सके एनकाउंटर कराया जाएंगे लोग के। बिल्कुल जो है, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अब तक तो सरकार कहती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारियों का हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा, हमेशा शोषण आया, इसलिए नारियों के सहयोग के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए सरकार तमाम तरीके से कानून बनाई है। लेकिन कुछ ऐसा भी कानून बनाया जाए अब जो है कि बेटा कैसे बचे। अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हर माँ के जो है शादी अगर करेगी तो यही सोचेगी हो सकता है कि बहू हमारी बेटी की जान मरवा दे। अब लोग सवाल करेंगे, शादी करने जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे कहीं लड़की का चक्कर किसी प्रेमी से तो नहीं है। जिस तरीके से आए दिन हमारे भारत देश में घटनाएं घट रही हैं, जिन नारियों की पूजा होती है हमारे देश में, लोग कहते हैं कि नारी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन आज नारियाँ ऐसा भयंकर रूप प्रकट कर रही हैं कि पति की ही जिंदगी को ले रही हैं। ऐसी घटना ना घटे इसके लिए सरकार से, हमारा कानून से, यहाँ के अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कुछ ऐसा हो कि इनके भाई को न्याय मिल सके, ताकि फिर किसी और छोटू की जान ना जाए। कोई भाई इस तरीके से ना रोए जिस तरीके से आज भाई खून के आंसू रो रहा है, बार बार वो बातें याद करके कि मेरा भाई कितना दूर चला गया। सुबह बोला कि मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, और वो भाई इतना दूर चला गया है कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो कम से कम इस भाई की संतुष्टि के लिए इस भाई को न्याय मिलना चाहिए, जो भी इस परिवार की मांग है। यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं इस मामले को जांच करें, जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय।